हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया चैनल। स्टडी इंडिया चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड जितनी भी स्कीम है जो कि ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हम कवर कराने जा रहे हैं। ये हमारी दूसरी स्कीम है, इससे पहले हमने एनपीएस स्कीम को कवर करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो भी स्कीम्स होती हैं सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि वो कब स्टार्ट हुई थी। ओके, तो इसी तरीके से जो अटल पेंशन योजना थी वो 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी, या हम कहें इट वाज लॉन्च्ड ऑन 9 मई 2015। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेनली जो ये स्कीम है, ये जो स्कीम थी वो स्पेशली थी पुअर्स के लिए, जो अंडर प्रिविलेज थे या जो वर्कर्स थे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, उनके लिए जो ये स्कीम थी वो अटल पेंशन योजना लाई गई थी। सेकेंड थिंग कि इस पेंशन योजना को कौन रेगुलेट करता है, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इस अटल पेंशन योजना को रेगुलेट करती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब हमने नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखिएगा, फिर आपको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में सारी जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी फॉर द अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो जो आपकी एज है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को स्टेटमेंट बना के पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है अटल पेंशन योजना पे। सो बी अवेयर अबाउट कि क्या एज होनी चाहिए अटल पेंशन योजना के लिए। इसके अलावा कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, या हम बोले कि कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा आपको अटल पेंशन योजना के लिए अगर आप इसके सब्सक्राइबर हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कब से इस स्कीम को ज्वाइन करा था। सपोज़ आपने 18 साल की उम्र में इस पर्टिकुलर स्कीम को ज्वाइन करा था तो आपको कम प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर आपने लेट में कराया इसको ज्वाइन, यानी कि 35 के बाद कराया या 30 के बाद कराया है, तो आपको जो प्रीमियम होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा भरना पड़ सकता है। सो इट विल डिपेंड ऑन द एज व्हेन यू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर स्कीम। ओके, सो आई होप आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। ओके, नाउ हम लास्ट में देखते हैं कि क्या बेनिफिट रहेंगे अटल पेंशन योजना के। तो देखिए, जो आपको मिनिमम गारंटी पेंशन मिलती है आफ्टर योर रिटायरमेंट एज, जिसे हम 60 ईयर कहते हैं, उसमें आपको जो पेंशन मिलेगी वो वेरी करेगी। वो पर्टिकुलर नहीं है, 3000 नहीं है जैसे कि हमने नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में पढ़ा था। ये वेरी करेगी, जो 1000 से 5000 के बीच में रहेगी, डिपेंड ऑन योर प्रीमियम कि आपने कितना प्रीमियम भरा था उसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो सब्सक्राइबर है उसकी अगर डेथ हो जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ की केस में जो पेंशन मिलेगी वो इसको स्पाउस को मिलेगी। ओके, अगर अनफॉर्चुनेटली फिर से स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो जो पेंशन है वो नॉमिनी को मिलेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो पेंशन है वो किसी ना किसी को मिलेगी ज़रूर, और जो पेंशन होगी वो वेरी करेगी 1000 से 5000 के बीच में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी अटल पेंशन योजना। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, जब हम नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में पढ़ रहे थे, फिर से मैं आपको बता दूं कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है क्या। देखिए, जो पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यूपीएससी प्री में एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये जो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे कि 2013 में इनेक्ट किया गया था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो ये पर्टिकुलर अथॉरिटी है ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस के अंदर काम करती है, और जो ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में टोटल 5 डिपार्टमेंट काम करते हैं। आपको उन 5 डिपार्टमेंट के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अटल पेंशन योजना। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आई होगी। अगर आप ईपीएफओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर द डे।